नमस्कार, आदाब दोस्तों। चलिए आज देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, असम के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के नेता दो धड़ों में बंट गए, वहीं अब जानकारी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे का जो एक दल होता है उसको भंग कर दिया है। यहां पर बीजेपी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अपने ही नेताओं के ऊपर की गई है, इसकी हम आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के अब भोपाल की सांसद और अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है। क्या कहा है हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, अभी तक तो ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बाद अब बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर के सड़कों पर धरना देने की धमकी देते हुए कड़ा विरोध जताया है। किस तरह से ये पूरा मामला क्या रहा है हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के फेल होती हुई मोदी सरकार के खिलाफ अब विपक्षी पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव रिजल्ट आने के बाद अब जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। यहां पर कई विधायक और नेताओं को और कई जो नेता चुन करके जिला पंचायत सदस्य बन रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अब कोरोना की दस्तक चीन में भी हो चुकी है। चीन में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, इस पर एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जहां एक तरफ पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, वहीं अब भारतीय नौसेना ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया। हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पूर्व जो मुख्यमंत्री है वहां के सोनोवाल और विश्व शर्मा के बीच लगातार टकराव जारी है। दोनों नेताओं के 30-30 विधायक दो धड़ों में बंट गए। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी असम के चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव हारी है, इसको मद्देनजर रखते हुए असम के महासचिव डॉक्टर राजदीप रॉय द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इस विदित के मुताबिक हाल ही में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में दल के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है और इस शर्मनाक प्रदर्शन के चलते अब बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के पूरे दल को भंग कर दिया है। यहां पर पूरी कमेटी के जो है इसको भंग किया है। अल्पसंख्यक मोर्चे की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं। ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनते ही हिंसा तेज हुई है, इस मामले पर अब बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक विवादित बयान दे डाला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि अब टिट फॉर टैट करना ही होगा, जैसे को तैसा। यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीजेपी नेताओं को भी भड़काने की कोशिश की है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा है कि अब जैसे को तैसा ही करना होगा। और उन्होंने साफ तौर पर आगे लिखा है कि ममता बनर्जी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी करते हुए उनको जो है अलग तरह के शब्दों उनके ऊपर इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि बलात्कार है कलंकिनी, बस इस तरह के शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने यानी पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन के साथ साथ एनआरसी लागू करने की मांग तेज कर दी है। तो ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के निकाय चुनाव रिजल्ट है उससे बीजेपी पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने जिला पंचायत सदस्य पद के वार्ड संख्या 28 के परिणाम को संदेह के घेरे में लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात को तहसील जाने पर सदर विधायक की निष्ठा को कटघरे में खड़ा करते हुए अफसरों पर सपा के दबाव में परिणाम बदलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य
चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी करने पर तुला हुआ है और मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर खुद बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो मशीनरी से छेड़खानी कैसे हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। खैर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उत्तर प्रदेश के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए धरना प्रदर्शन की धमकी तक दे डाली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर, कोरोना जैसे हालात में जहां एक तरफ देश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री के लिए नया घर बनाना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 13,000 करोड़ से ज्यादा की रुपए के लागत के साथ प्रधानमंत्री का नया घर बनने जा रहा है। वहीं अब कोरोना जैसी बिगड़ती हालत पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के निशाना साधा है। बुधवार को ट्विटर पर राहुल गांधी ने एक खबर की स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए लिखा है कि ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार। बिल्कुल मोदी सरकार फेल हो चुकी है। राहुल गांधी द्वारा साझा किया गया स्क्रीनशॉट उस खबर का था जिसमें बताया गया था कि अप्रैल महीने में लगभग 75 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है और देश में बेरोजगारी दर पिछले 4 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इसको लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाती जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चीन में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के बाद अब चीन के अंदर भी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। चीन ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के डबल मूवमेंट के 18 मामलों की चीन के अंदर पुष्टि कर ली है, जिसमें 3 चीनी नागरिक भी शामिल हैं जो नई दिल्ली के पास काम करते हैं और पिछले महीने घर लौटे थे। चीनी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी DCC ने राज्य मीडिया को बताया कि भारत में कोविड-19 के अधिक मामले चीन में पाए जाने की आशंका थी, लेकिन देश के सख्त प्रवेश और स्क्रीनिंग नियमों के कारण उन्हें क्लस्टर संक्रमणों की संभावना नहीं है। लेकिन अब चीन के अंदर भी भारत के डबल यानी कि मूवमेंट की तरफ से जो डबल वेव भारत के अंदर कोरोना की आई है उसके 18 मामले अब चीन के अंदर पाए गए हैं, जिससे अब चीन के अंदर भी भारत जैसी दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव रिजल्ट आने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ अब निर्दलीय और बागी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा ने प्रदेश की 75 जिला पंचायतों की 3050 सीटों में से 3034 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया वो पूरी तरह से बीजेपी को निराश करने वाला है। वहीं अब अपना बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है, जबकि कोरोना जैसे हालात आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से चल रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अब नौसेना ने यानी कि भारत की सेना ने काम शुरू कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। महामारी की दूसरी लहर यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण मचे हाहाकार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में भारत नौसेना भी जुट गई है। नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लेने के लिए ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 की शुरुआत कर दी है। आपकी अपने इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।